गाड़ी से उतरो। क्या हुआ? कौन सी जगह है ये? किस लिए लाए हैं आप मुझे यहाँ? तुम्हारी फैमिली के पास लाया हूं तुम्हें। घर बदल लिया है क्या उन्होंने? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलान, बेटी, बाबा, प्यारे बाबा, मेरी बेटी दिलान, ठीक हो तुम? क्या ये इन्होंने तुम्हारे साथ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, बस मोच आ गई थी। जानते हैं ना मुझे चोट लगती रहती है। सही, आओ, ऐसे खड़ी ना रहो, अंदर चलकर बैठते हैं। चलो आ जाओ। बहुत याद किया मैंने बाबा। बहुत याद किया आपको। बिल्कुल।
मैंने भी बेटी, यहां रहती हो हमेशा मेरे दिल में। तुम कांप रही हो, मेरा कोट पहन लो। ये लो, ऐसे। शुक्रिया बाबा। क्या तुम मेरे बेटे से पैसे हथिया रही हो? क्या गलतफहमी हुई है आपको? अम्मी क्या कह रही हैं? खुदा का खौफ करें। अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुम इस मासूम चेहरे से हमेशा मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती हो। लड़की, तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, बात सुनो मेरी, किसी और को बेवकूफ बनाओ, पीछा छोड़ दो मेरे बेटे का। अम्मी, आप कुछ नहीं जानती, चुप हो जाएं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा, तुम दूर रहो इससे। जो मैंने सुना उसके बाद ये मुमकिन नहीं हारू, दूर नहीं रह सकता मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज पीछे हट जाओ। अली, हारून, क्या हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है? बहन से पूछो अपनी। अम्मी बस करें, जुमरुद का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। ये पैसे जेवदेद भाई के हैं, जो कि मैंने इन्हें उधार दिए हैं। अम्मी, क्या बरान साहब हमेशा के लिए दिलान साहिबा को छोड़ देंगे? ये तो मैं नहीं जानती बेटी। हाय, अब आज़ाद साहिबा आखिर क्या करेंगी? वो इसका रद्द अमल तो जरूर देंगी और इस बात को कबूल नहीं करेंगी। कदर, जी फरमाइए। क्या बरान उसे उसके घर लेकर गया है? जी मेरे ख्याल से। हमेशा के लिए? इस बारे में नहीं मालूम। उम्मीद है तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही, इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं मोहतरमा, भरोसा रखें। इस बार अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो बरान भी तुम्हें वापस नहीं ला सकता। अब काम करो अपना। अली तुम जाकर काम करो, चलो जाओ जल्दी, शाबाश। जुमरुद तुम भी अंदर जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। असल बात जाने बगैर आपने झगड़ा शुरू कर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मतलब है? तुम यूं ही पैसे कैसे ले सकते हो? यानी तुम वापस करोगी भी या नहीं, मुझे क्या पता। एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना। अम्मी प्लीज अब बस भी करें, और कितना शर्मिंदा करवाएंगे आप मुझे? फिक्रिया साहिबा, सही कह रही हैं आप, हमें एग्रीमेंट करना चाहिए इस कर्ज के लिए। भाई क्या हो गया है? ऐसा मत करें, इसकी जरूरत नहीं। नहीं भाई नहीं, ये ठीक कह रही हैं। ऐसा ही करना चाहिए ताकि सबको तसल्ली हो जाए। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि पैसों के मामले में किसी पर भी एतबार मत करो। बैठे, मैं साइन करता हूँ। अच्छा हुआ मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। हाँ। साइन करो यहाँ पे। सब कैसे हैं बाबा? भाई, अम्मी, जुमरुद, जवेरिया भाभी, कैसे हैं सब? सब ठीक है, सब अच्छे हैं।
जितने अच्छे रह सकते हैं, तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, अच्छे हैं। मैंने आप सबको बहुत याद किया बाबा, और वो सुमृत है ना, उसे गले लगाना चाहती हूँ मैं। बहुत प्यार करूंगी उसे मैं। और भाई कैसे हैं? यकीनन रेस्टोरेंट में हर चीज ठीक करने में लगे होंगे। हाँ बेटी, बस ऐसे ही कामों में मसरूफ है। हम सब बिल्कुल ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। बस हमारे कान तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर के मुंतजिर रहते हैं। तुम तो ठीक हो ना? हम सब तो ठीक हैं। मेरी बेटी, मुझे बताओ तुम कैसी हो? इन लोगों का सलूक कैसा है? हमें बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है बेटी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ये लो और लो और भी लो। परेशान किया मुझे, अब पता चलेगा तुम्हें इसका नतीजा। मत करिए ऐसा। और जोर से रो, और जोर से गिड़गिड़ाओ। ठीक हूं मैं। आप तो जानते हैं, बहुत अच्छी जगह है वो। बड़ा सा गार्डन है। सुबह सुबह उठकर ताजा हवा में जाती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं। जाहिर है शुरू में मैं उनके लिए अजनबी थी, अब उन्हें मेरी आदत हो गई है। बस आप लोग बहुत याद आते हैं। हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती हूँ। शाम को भाई से बातें करना और रात को सुमृत के साथ हंसी मजाक करना, और जैसे आप मुझे प्यार करते थे, मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते थे। अगर ऐसा है बेटी, तो ये सब मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं बोलती? जैसे बचपन में बोलती थी, हर बात नजरें मिलाकर कहती थी। तुम्हें मेरे गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ रही है, मैं जानता हूं ये बात, और मैं शर्मिंदा भी हूं। मैं एक मुजरिम हूं। अब मुझसे खुलकर बात करो तुम। वो तुम पर तशद्दुद करते हैं ना? अगर आप ठीक हैं, मेरे भाई ठीक हैं, मेरी फैमिली खैरियत से है, तो फिर सब ठीक है। मैं लेट हो गई। मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना था, और अम्मी मुझे रात को देर हो सकती है क्योंकि काफी दूर जाना है। ये क्या कह रही हो बेटी? इतनी रात को अकेली वापस आओगी? अगर आपको और जुमरत को मसला ना हो तो मैं वापस ले आऊंगा। ठीक है फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी पसंद की पेस्ट्री बनाई है, मैं अभी लेकर आता हूँ, ठीक है? नहीं जाए बाबा, मुझे कुछ नहीं खाना है। बस आप यहीं बैठे रहें, मैं बस आपको देखना चाहती हूँ। बाबा, आप दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज्यादा रहमदिल और एक बहादुर इंसान हैं। आप सबकी फिक्र करते हैं, अपने अलावा सबका ख्याल रखते हैं। बाबा, कुछ पूछना है आपसे। कुदरत अंकल और उनकी बेगम, क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? मुझे यकीन नहीं है आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। यकीनन कोई गलतफहमी है, क्योंकि जिस आदमी को मैं जानती हूँ, मेरे बाबा मेरे हीरो हैं। मैं जानती हूँ कि आप कभी किसी मक्खी को भी नहीं मार सकते। तो आप कैसे दो इंसानों की जान ले सकते हैं बाबा? बताएं, आपने ऐसा क्यों किया बाबा? बाबा, मैं आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। बताइए मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? आप कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचा सकते बाबा। आप कभी किसी की जान नहीं ले सकते। बताइए बाबा, बोलिए, किसने आपको मजबूर किया था? मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। ऐसा नहीं करो हसन, बस बहुत हो गई खूनरेजी। मैं किसी की भी जान नहीं ले सकता। सईद, क्या अपने बेटे को मुर्दा देखना चाहते हो? या तो तुम्हारा बेटा मरेगा और या तुम्हारा दुश्मन कुदरत। हसन भाई, मेरा बेटा। बाबा, प्रॉफिट मार्जिन पर मुत्तफिक होने की खुशी में
चलो मुझसे हाथ मिलाओ शहमूज। क्या अब भी कोई शक है मेरे भाई? हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हम सबके हक में बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें सब कुछ तफसील से बताया था। हाँ बताया तो था, मगर क्या हमारी मीटिंग का बारान साहब को इल्म है? वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बारान हमारे पूरे कबीले का सरदार है और कंपनी का मालिक भी। अलबत्ता तुम जानते हो कि मैं उसका चचा हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो शहमूज, हमारे कबीले में बुजुर्गों की इज्जत करना फर्ज समझा जाता है। बारान को कोई मसला नहीं होगा। एक बात और भी है कि आजादे साहिबा वही करती हैं जो बारान कहता है, जानते हो ना? अम्मी इसके लिए राजी हैं, तुम फिक्र मत करो। और माजी में जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ। और रही बात मुस्तकबिल की, तो हमें हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? चलो फिर ठीक है। तो फिर मैं ये डील पक्की समझूं, है ना? उम्मीदें मुखिल नहीं हो रही हो। बताएं बाबा, ऐसा क्यों किया आपने? वजह तो बताएं मुझे। किसने मजबूर किया था? बताएं बाबा, वरना मेरा सर फट जाएगा। खुदा के लिए बाबा, खुदारा कुछ तो बताएं। मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरा मान जो मैं आप पे करती हूँ वो टूटे ना कभी। यूं खामोश मत रहें। मैंने किया था, जो करना था कर दिया। मेरे बाबा, जानबूझकर किसी का कत्ल। ये होना ही था बेटी, मुझे ये करना था तो कर दिया मैंने। कैसे कर सकते हैं आप ये जुर्म? मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत की है बाबा। आप कत्ल नहीं कर सकते कभी। अच्छा हुआ आप आ गई अम्मी। शहमूज साहब और मैं कंपनी के लिए उस अहम एग्रीमेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। ये एग्रीमेंट दोनों खानदानों के लिए अच्छा साबित होगा, क्यों, है ना शहमूज? जी बिल्कुल। बारान क्या कहेगा इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? बिलाखिर हम ये कंपनी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश होगा, यकीन करें मेरा। चलो फिर ठीक है, हाथ मिलाते हैं। बिलाखिर डील फाइनल हो गई है। हम जल्द से जल्द कागजात मुकम्मल कर लेंगे। मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे। मुझे इजाजत दीजिए आजादे साहिबा।
खैरियत से जाएं। अल्लाह हाफिज। वल्लाह बहुत अच्छी डील है ये अम्मी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बहुत मोहतात रहना बेटा, उसके सामने नहीं कहा मगर बारान इस शख्स पर भरोसा नहीं करता। वो इसलिए कि बारान कभी कारोबार में रिस्क नहीं लेता। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो शहमूज के साथ काम करना चाहती हैं, ये बात मालूम है आपको। मैंने फैमिली और बिजनेस के लिए ये बेहतरीन कदम उठाया है और यकीनन बारान भी खुश हो जाएगा ये सुनकर। आपका घर बहुत खूबसूरत है। जुमरुद ने बताया था कि आप एक आर्टिस्ट हैं। अगरचे उसने नहीं भी बताया होता तो पता चल जाता कि ये एक आर्टिस्ट का घर है। आंटी सेविम ऐसी ही हैं। ये हमसे ज्यादा जवान हैं। देख लिया तुमने? अरे छोड़ो भी बच्चों, अब कहाँ जवान हूँ मैं। ऐसे तो ना कहे सेविम आंटी, आप इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं। आप प्यारी बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आखिर क्या राज है इस जवानी और खूबसूरती का? अपनी हर सांस में नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ। गुजरा वक्त और यादें इतनी आसानी से वापस नहीं आती। हर लम्हा जीना चाहिए। आइए आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है बेटी। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। लीजिए, इसे इस तरह लगाइए। ठीक है ना? कलाई से थोड़ा नीचे। कोई हरकत नहीं करनी, ऐसे ही रहना है बिल्कुल। सेविम आंटी उस वक्त तक बात नहीं कर सकती जब तक ये पूरा ना हो जाए। सेविम आंटी, सुनाना बात नहीं करनी, वरना ये मैडम मेरी खबर ले लेंगी, है ना नर्स साहिबा? हाँ ले सकती हूँ बिल्कुल। नए लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। आपको देख रही हूँ मैं। अगर तुम मुझे ऐसी ही देखती रहोगी, यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाएगी। अच्छा तो ये बटन दबाना है। मोहब्बत भी क्या चीज है। कहाँ गई थी तुम? एक दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा तो कौन दोस्त है तुम्हारी वो? क्या हुआ? आप मुझसे इस तरह सवाल क्यों कर रही हैं? तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ है? मैंने कहा ना एक दोस्त के साथ थी। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम कहाँ थी मैं जानती हूँ। क्या हुआ है आंटी? क्या फिर से मेरा पीछा करवा रही हैं आप? करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोबारा अली के पीछे गई थी है ना? जवाब दो मुझे। बारान साहब, हम नूरी को नहीं ढूंढ सके, लेकिन तलाश जारी है। जल्दी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ढूंढो उसे। चलिए।
3 साल पहले इंतकाल हो गया, मगर वो अभी भी मेरे दिल में है। मेरे साथ रहते हैं, मुझसे बात करते हैं, लतीफे सुनाते हैं, मशवरे भी देते हैं। हमारा कोई प्यारा चला जाए तो भी उसके लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता। कोई भी मुझसे उनकी यादें नहीं छीन सकता, और लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे दिल से उनकी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। मोहब्बत ऐसी ही होती है, इंसान को एक ही बार होती है, लेकिन वो उसे आखिरी वक्त तक नहीं भूलता। अरे कितनी बातें कर ली मैंने, अब बोलने की बारी तुम लोगों की है। कहो क्या कहना है। उसका पीछा करना कभी छोड़ा ही नहीं मैंने, आप तो जानती ही होंगी। जैसे बहुत अच्छा किया, फजूल में पड़ी हो तुम इस सब में। छोड़ दो उसे, मत भागो उस शख्स के पीछे जो तुम्हें छोड़ गया। आंटी, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उस वीडियो में हकीकत थी। अली ने अपनी याददाश्त खो दी है और मुझे इस पर यकीन है, और ये जान ले उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा मीने। आखिर तुम कब से ऐसी हो गई हो बताओ मुझे। तुम मेरी बेटी की तरह हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया तुम्हें मैंने, और दुनिया की हर आसाइश दी। शायद गलती कर दी। अली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोड़ के नहीं गया है, हमारी बदनामी भी करके गया है। समझ में आ रही है तुम्हें? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे चाहती हूँ। जो तुम कह रही हो वो मोहब्बत नहीं, जुनून है। तुम बचपन में भी ऐसी ही थी मीने, अपनी मर्जी पूरी नहीं होती थी तो बिल्कुल। चाहती हूँ मैं आंटी, ठीक कहा आपने, क्योंकि अली और मैं एक होने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वो मेरा रहेगा, और अब उसे कुछ याद नहीं। कहाँ है हमें ये भी नहीं मालूम। आप जरा सोचें आंटी, सब कुछ भूल गया है वो, यहाँ तक कि मैं भी याद नहीं हूँ उसे, और उसे जिसकी जरूरत है वो मैं हूँ। उसके दिल में कोई और हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हरगिज़ नहीं, अली हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगी आंटी। वो वीडियो आखिर किसने अपलोड की थी पता लगा लूंगी, मैं पूरी हकीकत मालूम कर लूंगी। समझ गई मेरी बात? ऐसे ही कह दिया था मैंने। क्या हुआ सईद, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? दिलान मिलने आई थी मुझसे यहाँ। अच्छा, क्यों? वो भाग के आई थी या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिलान और बरान एक साथ आए थे। हाँ, अच्छा है उस लड़की को आखिर अक्ल आ ही गई। इसका मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अगर दोनों मियाँ बीवी ठीक हैं और यहाँ मिलने के लिए भी आ गए हैं, तो हमें उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा भेजना चाहिए। ताल्लुकात बना के रखने होंगे उनसे। उन्हें जहेज का एक बॉक्स भेज देते हैं, सारी हाथ की बनाई हुई चीजें रखकर। चीजों को मैंने इस्तेमाल करना था। बेटी, लेकिन वो हमने खुद ही बनाई थी, दोबारा बना लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और अगर हम उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो कराबे खानदान की बदौलत जितने चाहे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, और फिर तुम जैसे भी चाहो खुशहाल जिंदगी गुजार सकती हो। तो फिर अम्मी, मैं सब तैयार करती हूँ और हम खुद ही लेके जाएंगे सब कुछ, है ना? इसी बहाने हवेली भी देख लेंगे। दिलाना बीबी वही है, ये भूलो मत। तुम सामान तैयार करो, मैं टैक्सी से औरहान तक पहुंचा दूंगा। अरे ये क्या बात हुई? सब अपनी मर्जी चलाते हैं।
किया था, जो करना था कर दिया। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत की है बाबा। आप कत्ल नहीं कर सकते कभी। बाहर ताजा हवा में आ जाओ। प्लीज रोना बंद करो तुम।
आखिर इतना बड़ा बॉक्स भेजने की क्या जरूरत है? हाँ, मतलब उसे इन सब की जरूरत भी नहीं होगी। वो एक हवेली में रहती है। लेकिन आप हमें तो देखें जरा, इनमें से कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। अम्मी, उफ। अम्मी, ठहरे ठहरे, रुक जाए, रुके। इसका कलर कितना अच्छा है। अम्मी प्लीज इसे मत भेजे, मुझे ये तो रखने दें प्लीज। मत करो, तुम सब खराब कर दोगी। अम्मी ना दें प्लीज। छोड़ो, मैं कितने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हूँ और तुम्हारी सुई इन्हीं चीजों पर अटकी हुई है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, ठीक है। उफ, देखिए, मैं एक बात काफी देर से सोच रही थी। वो आदमी थोड़ा गर्म मिजाज का तो जरूर होगा, मगर दिलान के लिए कुछ तो महसूस करता है। क्या कह सकती हूँ मैं, समझना मुश्किल है। मतलब वो उससे कैसे मोहब्बत कर सकता है जब हमसे इतनी नफरत करता है। जब आग और बारूद एक साथ मिलते हैं ना, तो सब कुछ बदल सकता है अम्मी जान। यानी एक दूसरे की आदत हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी और फिर सब कुछ जला भी दे शायद। अब क्या कहूँ मैं, इंशाल्लाह। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, बस जरा थक गया हूं मैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? हम दिलान का जहेज तैयार कर रहे हैं। उस करावे खानदान को बस दिखाने के लिए है। दिलान को इस सब की जरूरत नहीं है। ओह बेटी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया है, चलो तुम भी उठ जाओ। मेरे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं। दिलान के लिए कुछ भी करो, थकन होना तो लाजमी होता है। हारून ने पैसे दे दिए हैं। हाँ अम्मी जान, सुना आपने? तो मैं इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है ना? आप कॉफी पियेंगे है ना? चलो जल्दी जाओ, मैं भी जाके मिठाई लेकर आती हूँ। हर कोई खुश नजर आ रहा है। पता नहीं तुम कैसी हो मेरी प्यारी बहन। तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, पता नहीं किस हाल में होगी। खुशामदीद बारान साहब। तुम वापस आ गई? बिल्कुल, अपने घर आई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो बस इस बार तुम आखिरी बार आई हो दिलान। अब देखती जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि हादसे के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे जुमरुत तब से मेरे साथ है। बहुत दिलचस्प कहानी है ये, लेकिन मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चों। जब तक एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे का ख्याल रखो, हिम्मत बिल्कुल मत हारना, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो आपके कमरे में है ना? बिल्कुल बेटी, ले आओ। अली बेटा, बाज़ औक़ात भूल जाना सबसे अच्छा इलाज होता है। नए सिरे से सब शुरू करने और जिंदगी का नया सफा लिखने के लिए। हो सकता है तुम वो सब भूल गए जो तुम वाकई भूलना चाहते थे। क्या ख्याल है?
मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी अली। और उसके बाद तुम्हें सब याद करवाऊंगी। सुना तुमने? सब। मैं तुम्हें हमारी मोहब्बत कभी नहीं भूलने दूंगी, कभी नहीं। मैंने किया था, जो करना था कर दिया। बाबा, आप कैसे किसी को मार सकते हैं? कैसे? कुदरत अंकल, बहुत ठंड है, बीमार हो जाएंगे। काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकती। बाबा को इतना बड़ा गुनाह करने से रोक सकती। लेकिन नहीं कर सकती। ये नामुमकिन है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती कुदरत अंकल। जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। कि कातिल की बेटी दुश्मन की बेटी यहाँ आ गई है। और अपने बाबा के किए गए गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए आ गई है। आप यकीनन यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई। आपके साथ, आपकी बीवी के साथ और जो कुछ आपकी औलाद के साथ हुआ वो हरगिज काबिल कबूल नहीं। मैं ये मानना चाहती थी कि मेरे बाबा मासूम हैं,
वो तो हीरो थे मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उन जैसा अजीम इंसान ऐसा भी कर सकता है। और अगर किया है तो यकीनन किसी ने उन्हें मजबूर किया होगा ऐसा करने पर। कभी नहीं सोचा था कि वो जानबूझकर किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि वो कैसे इंसान है। मैं अपने बाबा के गुनाह की माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा इससे, लेकिन माफी मांगने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती कुदरत अंकल। मेरी कोई खता नहीं, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। माफी चाहती हूं मैं। माफ कर दे मुझे।